नमो नमः विद्यार्थियों। आज की अंतरजालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण के तहत आज हम जिस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय के ट की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। इस प्रकार मयट प्रत्यय का मय शेष रहता है। मयट प्रत्यय का विधान करने के सूत्र और उसके उदाहरणों को अब हम विस्तार से देखेंगे। इसका विधान करने का सूत्र है नित्यम व्रद शरादिभ्यः, अर्थात व्रद और शर आदि से नित्य मयट होता है, विकार और अवयव अर्थ में। यहाँ पर वृद्ध से तात्पर्य वृद्ध संज्ञक पद से है और शरादि से तात्पर्य शरादि गण पठित शब्दों से है। इन शब्दों से विकार या अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, जैसे आम्रमयम, शरमयम। अब हम इन दोनों शब्दों की सिद्धि देखेंगे। आम्रस्य विकारो अवयवो वा, शरस्य विकारो अवयवो वा। इन अर्थों में नित्यम व्रद शरादिभ्य सूत्र से आम्र और शर शब्द से मयट प्रत्यय करने पर आम्रमयट, शरमयट यह रूप प्राप्त होता है। मयट प्रत्यय का ट अनुबंध है, अतः इसकी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इस इत संज्ञक ट का लोप करने पर आम्रमय, शरमय यह रूप प्राप्त होता है। इन पदों का सम्मेलन करने पर आम्रमय, शरमय यह दो रूप प्राप्त होते हैं। इन दोनों समस्त पदों की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करने पर आम्रमय सु, शरमय सु यह रूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर उपदेश या जनुनासिक इत और तस्य लोपः से सु के अनुबंध का लोप होना चाहिए, परंतु मयट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए अतोअम सूत्र से इस सु को नपुंसक लिंग की विवक्षा में अम आदेश करेंगे तो आम्रमयम और शरमय अम यह दो रूप प्राप्त होंगे। अमी पूर्व से शरमय अम और आम्रमय अम को पूर्व रूप करेंगे तो आम्रमयम और शरमयम यह दो रूप सिद्ध होंगे। आम्रमय अम और शरमय अम इसमें दीर्घ संधि होनी चाहिए अकह सवर्णे दीर्घ से, परंतु यहाँ पर दीर्घ संधि का विधान नहीं करके अमी पूर्व से पूर्व रूप किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मयट प्रत्यय का विधान करने का एक और सूत्र है तत् प्रकृत वचने मयट। यहाँ पर प्रकृत शब्द का अर्थ है प्राचुर्येण उपस्थित और वचन शब्द का अर्थ है प्रतिपादन या बोधन। इस प्रकार सूत्र का अर्थ है प्राचुर्येण उपस्थित वस्तु रूप प्रथमांत से मयट प्रत्यय होता है स्वार्थ में, जैसे अन्नमयम, अपूपमयम। अब हम इन दोनों पदों की सिद्धि देखेंगे। अन्मयम
का लौकिक विग्रह है प्राचुर्येण प्रस्तुतम अन्नम, और अपूपमयम का अर्थ है प्राचुर्येण प्रस्तुतम अपूपम। इन अर्थों में तत्प्रकृत वचने मयट, इस सूत्र से अन और अपूप शब्द से मयट प्रत्यय का विधान करेंगे। मयट प्रत्यय के ट की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इस इत संज्ञक ट का लोप करने पर अन्नमय अपूपमय यह रूप प्राप्त होता है। इन दोनों पदों का सम्मेलन करने पर अन्नमय अपूपमय ये दो समस्त पद प्राप्त होते हैं। इन समस्त पदों की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके नपुंसक लिंग की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे। यहाँ पर मैंने सुपो धातु प्रातिपदिक या गलती से लिख दिया है, इसको आप स्वजशम और इत्यादि सूत्र पढ़ें। तो स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे तो अन्नमय सु अपूपमय सु यह रूप प्राप्त होता है। मयट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, इसी कारण से अतोअम सूत्र से इस सु को अम आदेश करेंगे तो अन्मय अम अपूपमय अम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त होती है, परंतु उसका बाद करके अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप करेंगे तो अन्नमयम और अपूपमयम इन दो रूपों की सिद्धि होती है। इस प्रकार आज हमने मयट प्रत्यय का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।